अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे एक और मेथड से, सिंपल मैक्सिमम मिनिमा के मेथड से। तो t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है और मान लिया t इक्वल टू टी तक ये मूव करता हुआ कहीं यहाँ तक आ गया है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कितना मूव कर गया होगा ये टोटल, तो ये लेंथ होगी v1t। तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, ये वाली, ये आपकी होगी v1t माइनस L1। ठीक है, ये पार्टिकल 1 यहाँ तक आ गया। ठीक है, पार्टिकल 2 t टाइम में कहीं मूव करता हुआ कहीं यहाँ तक पहुँच गया। ये पार्टिकल 2 है। ठीक है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, ये v2 स्पीड से। इसने कितनी लेंथ ये कवर कर ली होगी, तो ये लेंथ होगी v2t। ठीक है, टोटल लेंथ O पॉइंट से 2 पॉइंट तक टोटल लेंथ थी L2। तो ये जो पार्ट होगा ये लेंथ कितनी होगी, तो ये हो जाएगी L2 माइनस v2t। क्लियर। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन होगा वो ये होगा x। तो x होगा कितना, तो x आपका होगा अंडर रूट ऑफ v1t माइनस L1 का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस v2t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाली डिस्टेंस है v2t माइनस L1 और ये वाली डिस्टेंस है L2 माइनस v2t, और ये जो होगा ये उनके बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। अब आपको पता है x मिनिमा या मैक्सिमा करना हो तो हमें क्या करना होता है, dx बाई dt निकालना होगा और उसको 0 पुट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ढंग से देखना है कैसे करेंगे। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे, v1t माइनस L1 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आप खुद करो तो ज़्यादा बेहतर है, L2 माइनस v2t का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर बढ़ते हैं, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 2v1t माइनस L1 इंटू v1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2L2 माइनस v2t इंटू माइनस v2। ये आ गया डिफरेंशिएशन, और इसको क्या पुट कर देंगे 0। तो जो जो 0 में जा सकता है वो 0 में चला जाएगा। क्या क्या 0 में जा सकता है यहाँ से, तो पहले तो ये 2 और 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर लेंगे। ये पूरे नीचे जो ब्रैकेट है वो पूरा पूरा 0 में चला जाएगा। तो क्या इक्वेशन बचेगी आपके पास, आपके पास बचेगी v1t माइनस L1 इंटू v1 माइनस L2 माइनस v2t इंटू v2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। v1 स्क्वायर t माइनस L1 v1 माइनस L2 v2 प्लस v2 स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। तो वो टाइम निकल आया जिस टाइम पे इनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, वो टाइम आ गया आपका L1 v1 प्लस L2 v2 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, ये टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। वो सेपरेशन मिनिमम होगा कितना, तो बस इस यहाँ से t की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में आई थी, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, और इसमें जैसे ही आप t की वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन उनके बीच का आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका।